भाई हाँ हाँ, मुझे पता है भाई, यहाँ पे बवाल मचा हुआ है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल पे, बिकॉज यहाँ पे आईफोन की प्राइसेस रिवील कर दी गई है और लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि कौन सा आईफोन ले कौन सा ना ले। यहाँ पे देखो आईफोन 16 सीरीज को लेकर के तो लोगों के दिमाग में संशय है ही है, साथ में आईफोन 17 को भी लेकर के अब लोग डाउट करने लगे हैं कि भाई आईफोन 17 ले कि 16 ले। और अभी तो भाई यहाँ पे आईफोन 14 की भी प्राइसेस इन्होंने रिवील कर ही दी है। तो देखो भाई, इधर उधर की बात किए बगैर मैं आप लोग को बता दूं कि इस वीडियो में आपको क्या जानने को मिलेगा। पहले तो मैं प्राइजेस या फिर जो भी सेल्स वगैरह की डील्स जो रिवील हुई है मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। उसके बाद में मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा और क्लियर करूंगा कि भाई कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ में यहाँ पे दो फोन है जिसके बीच बेसिकली मैं कंपैरिजन भी करूंगा और आपको क्लियर कर दूंगा कि भाई यहाँ पे आईफोन 16 प्रो लेना चाहिए या फिर आईफोन 17 लेना चाहिए। ठीक है, आईफोन 16 52,000 रुपीज का आएगा फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल पे। साथ ही में ये अर्ली एक्सेस 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं। साथ ही साथ में आईफोन 14 40,000 रुपए का आएगा। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा भाई प्लीज मेरी बात मान लो, आईफोन 14 के पीछे मत जाओ। अगर आपको आईफोन ही लेना है तब आप मिनिमम आप आईफोन 15 तक तो जाओ, ठीक है। लेकिन आईफोन 14 क्योंकि 40,000 रुपए का आ रहा है तो आईफोन 15 तो 40,000 रुपए में नहीं आएगा। मुझे वो लगता है कि भाई अराउंड 43,000 के आसपास में आएगा। और उसमें भाई मुझे यही मालूम देता है कि आप आईफोन 15 के साथ में जाना, 14 के साथ में नहीं। बिकॉज लास्ट टाइम जो है आईफोन 15 अगर किसी को याद हो 46-47,000 में तो आया ही था। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि उसकी भी प्राइसिंग गिरेगी। अब चाहे वो अमेजोन पे गिरे चाहे वो फ्लिपकार्ट पे गिरे, वो एक बार चेकआउट हम करेंगे। हम आगे चल के भी आपको हम बताएंगे आईफोन 14 के साथ में मत जाना। साथ ही साथ में फ्लिपकार्ट के एक्सिस बैंक वगैरह पे तो ऑफर है ही, आप लोगों को तो पता ही है। बाकी और कुछ ज्यादा इन्होंने रिवील किया नहीं है। लेकिन इसी के साथ में आईफोन 16 के साथ में 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स की भी प्राइसेस रिवील कर दी है। 16 प्रो की अगर प्राइसिंग देखी तो 70,000 रुपए भाई, मतलब इसमें 5,000 रुपीज का आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर है। तो मतलब कहने का है कि 75,000 की प्राइसिंग के आसपास में बेस वेरिएंट आएगा 128 GB। और 16 प्रो मैक्स आपको यहाँ पे 5,000 का उस पे भी ऑफर है। मतलब तो यहाँ पे इन्होंने प्राइसिंग बता रखी है 90,000, एक्चुअल में वो 95,000 का आएगा। कार्ड ऑफर लगाने के बाद 90 का पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद हो तो अभी जुम्मा 2 दिन हुए आईफोन को लॉन्च किए हुआ आईफोन 17, और उसकी प्राइसिंग कितने की आई थी 82,000 रुपीज की। और उस पे भी आप देखो तो कार्ड ऑफर है, और कार्ड ऑफर होने के बाद में वो फोन अराउंड 76,000 के आसपास में आ रहा है। और वो भाई 256 GB का वेरिएंट है। तो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि भाई यहाँ पे 16 प्रो ले या फिर आप आईफोन 17 ले। तो मैं आपको देखो बहुत सारी चीजें क्लियर करना चाहता हूं। कई लोग सोचेंगे कि प्रो वाला वेरिएंट है ये, इसकी वजह से ये ज्यादा बेहतर होगा। देखो ये बेहतर है, कहां तक बेहतर है मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे अगर डिस्प्ले के ऊपर जाएंगे तो ज्यादा बेटर डिस्प्ले आपको आईफोन 17 में देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? देखो सबसे पहले तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो आपको दोनों में ही देखने को मिलता है, पर इस बार जो डिस्प्ले आई है वो एंटी रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले है। तो ये भाई जैसे सैमसंग में आपको देखने को मिलती है ना, वैसा ही कुछ इन्होंने यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दे दी है। अब वो भाई कैसी काम करेगी कैसी नहीं, लेकिन ओवरऑल मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ थोड़ा सा बेटर है। और साथ ही साथ में अगर साइज की बात करें ना, 6.3 इंचेस आईफोन 16 प्रो है, 6.3 इंचेस आईफोन 17 भी है। अच्छा यही नहीं, इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो बैटरी ज्यादा बड़ी आपको आईफोन 17 में देखने को मिलती है कंपैरेटिवली आईफोन 16 प्रो से। कितने एमएच? केवल यहाँ पे 200 एमएच के आसपास का डिफरेंस है। ये ना 200 एमएच जो एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना, ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि आईफोन 16 से 8 घंटा एक्स्ट्रा बैटरी देगा। तो मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि वो डेफिनेटली एक काफी बड़ा मार्जिन होगा 16 प्रो से भी। भाई साथ ही साथ में एक चीज का और आप ध्यान रखिएगा, भाई 16 प्रो में डिस्प्ले थोड़ी सी ब्राइटर देखने को मिल रही है। कितनी ज्यादा ब्राइटर है वो तो भाई साइड बाय साइड रखने पे ही पता जो चलेगा, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि आईफोन 17 की डिस्प्ले ज्यादा बेटर है। इसी के बाद में अगर हम कैमरे पे भी आ जाए, देखो परफॉर्मेंस पे आऊंगा, देखो उससे पहले जरा कैमरे पे भी आ जाओ। तो देखो मैं आपको बताऊं, देखो 5x टेलीफोटो लेंस तो है ही है। मुझे लगता है लो लाइट में परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली 16 प्रो में ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। कैमरा के मामले में बोलूं तो भाई बैक कैमरा में 16 प्रो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन देखो यहाँ पे कहानी चेंज हो जाती है जब आप कैमरा में ही फ्रंट कैमरा की बात करते हैं। क्यों भाई? देखो यहाँ पे जो लेटेस्ट वाला वर्जन है ना, उसके अंदर आपको 18 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को भाई मिलता है, और पुराने में आपको 12 मेगापिक्सल का मिलता था। साथ ही साथ में इस बार इन्होंने यहाँ पे एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है, मतलब कि पहले से ज्यादा वाइडर ये सेल्फीज भी कैप्चर कर सकता है, साथ ही में वीडियोस भी कैप्चर कर सकता है। इन्होंने इस बार यहाँ पे स्क्वायर शेप टाइप का इन्होंने यूज किया है, जो कि आप अगर चाहें तो अगर ग्रुप सेल्फी अगर आप ले रहे हो तो फोन को ऐसे टिल्ट करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे स्ट्रेट लेकर के भी आप यहाँ पे एक बहुत वाइडर सेल्फीज भी कैप्चर कर सकते हैं, साथ में वीडियोस भी ऐसे ही यहाँ पे कैप्चर हो जाएंगी। पहले भाई मैकबुक वगैरह में देखने को मिलता था, वो अब यहाँ पे
इसमें भी देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात कर लें परफॉर्मेंस में, तो वहां पर भी यहाँ पे आईफोन 16 प्रो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा आईफोन 17 से। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में आईफोन 16 प्रो के अंदर आपको जो चिपसेट मिलता है वो है बायोनिक A18 प्रो वाला चिपसेट, और उसके अंदर कंपैरेटिवली बायोनिक A19 जो कि आपको आईफोन 17 में मिलता है उससे जीपीयू के अंदर ज्यादा कोर्स मिलते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे एआई है ना, एआई की परफॉर्मेंस आपको ज्यादा बेहतर आपको यहाँ पे आईफोन 16 प्रो में देखने को मिलेगी उसके एनपीयूज की वजह से। और भाई मेरा ये मानना है परफॉर्मेंस और एआई की परफॉर्मेंस दोनों ही भाई मतलब चीजें आपको ज्यादा बेटर A18 प्रो चिपसेट में देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली भाई आईफोन 17 के बायोनिक A19 वाले चिपसेट से। तो ये जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा इसमें, लेकिन इसके अलावा भी है यहाँ पे कनेक्टिविटी के मामले में यहाँ पे थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा आईफोन 17, जहां पे उसके अंदर जैसे ब्लूटूथ का वर्जन वगैरह हो गया वो थोड़ा सा ज्यादा लेटेस्ट है कंपैरेटिवली आईफोन 16 प्रो से, बिकॉज एक जनरेशन पुराना है। तो मुझसे अगर पूछे तो भाई देखो यहाँ पे अगर आप 256 और 128 जीबी की बात करेंगे ना, तो उसकी वजह से मैं बोल सकता हूं कि आप यहां पे आईफोन 17 ले लें। वरना तो अगर 256 जीबी अगर 2-3-4 हजार रुपए भी दे करके आपको यहां पे ज्यादा पे एक्स्ट्रा दे करके आईफोन 17 के प्राइस से मिल रहा है, तो मैं तो बोलूंगा भाई यहां पे आप चले जाइए आईफोन 16 प्रो के साथ में। ये मैं बोल रहा हूं साफ। तो भाई कुछ चीजें क्लियर हुई, आई होप कि क्लियर हो गई होंगी अब। चलो बाय, टेक केयर।